श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बाइफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल का परिचय। 20 नवंबर 1958 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर
सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल को पूज्य श्री गुरुदेव के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस रोज अंतः प्रेरणा एवं श्री गुरुदेव के तीव्र आकर्षण के कारण वे शिवनी नेत्र यज्ञ के निमित्त पूज्य श्री के सानिध्य के लिए निकल पड़ी। वहां 15 दिन तक मरीजों की सेवा का और पूज्य श्री के दर्शन का लाभ पाया। तारीख 25 नवंबर 1959 को सतना नेत्र यज्ञ के दौरान पूज्य गुरुदेव ने श्री दमुबेन को मंत्र दीक्षा दी और निज सेवा में स्थान दे दिया। तब से वे पूर्ण रूप से श्री चरणों में समर्पित रही है। गत 50 वर्षों में श्री दमुबेन का कहना है कि एक दिन भी आपने अकेलापन महसूस नहीं किया है। हमेशा ऐसी अनुभूति हो रही है कि पूज्य गुरुदेव आपके साथ ही हैं। उनका रक्षा कवच बनकर सदैव उनको संभालते हैं। सन 1970 के बाद गुरु भक्तों के आग्रह से आपने मानव दृष्टि, मारा गुरुदेव, पत्र प्रसाद, गुरुवाष्टक स्तोत्र, बाल गोष्ठी, हनुमान चालीसा, प्रभु प्रार्थना, सुंदरकांड का सार तत्व, गुरुदेव या देव आदि ग्रंथ लिखे हैं। श्री दमयंतीबेन की पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका शेष जीवन श्री हरि गुरु सुमिरन में बीते और श्री गुरुदेव की कृपा अहर्निश सब पर बरसती रहे। तो आइए सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल के स्वमुख उनके ग्रंथ श्री गुरुदेव या देव का वाचक रूप ग्रहण करें। जय भगवान। श्री सद्गुरु देव की जय। आप सभी को मेरा जय भगवान प्रणाम। सद्गुरु वर्ल्ड के संचालकों द्वारा कि रोज शाम को 7 बजे से गुरुदेव या देव ग्रंथ को आवाज देकर मैं आप तक पहुंचाऊं। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव की इस सेवा को सर आंखों पर चढ़ाकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। न तो लेखन या पठन मेरा सब्जेक्ट है और न ही उसके काबिल आवाज है, फिर भी श्री गुरुदेव के प्रति भाव एवं निष्ठा के कारण मैं यह साहस करने जा रही हूँ। यद्यपि प्रकाशक भाई मनीष गोकानी और संपादिका बहन हंसा मजीठिया के आग्रह पर इस ग्रंथ का यथार्थ दर्शन और संकलन करने में मेरी भूमिका जरूर रही है, किंतु लिखना एक बात होती है और पठन पाठन करना दूसरी। सो इस ग्रंथ की वाचिक प्रस्तुति में मेरी भूल या खामी होना भी स्वाभाविक है। सुगना श्रोताजन इसे नजरअंदाज करके ग्रंथस्थ की गई सभी अद्भुत अनुभूतियों का श्रवण के जरिए आनंद ले सकेंगे, तो इस प्रयत्न को श्री गुरुदेव का आशीर्वाद मानकर हम सभी को आत्मसंतोष होगा। गत 50 वर्षों में पीढ़ी भी बदल गई। श्री गुरुदेव के पास जो बच्चे आते थे वे जवान और जवानी से प्रौढ़त्व की ओर जा रहे हैं और उनके बच्चे भी अब जवान हो गए हैं। श्री सद्गुरु परिवार के इन सदस्यों को हमारे श्री गुरुदेव के सामर्थ्य से, चरित्र से एवं भक्तों के जीवन में घटी अलौकिक अनुभूतियों से अवगत कराना इस आयोजन का उद्देश्य है। श्री गुरुदेव के प्रति सबकी आस्था निष्ठा बढ़े, मानवता लक्षित सेवाओं में सभी की रुचि बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामना और हम सब पर श्री गुरुदेव के आशीर्वाद सदैव बरसते रहे, ऐसी श्री चरणों में प्रार्थना है। जय भगवान। परम पूज्य श्री श्री 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज। गुरुदेव या देव। सकल तीर्थ गुरुदेव में
सकल देव गुरु अंग, सकल तत्व का सार है गुरुवर कथा प्रसंग। पानु बीजू, परम पूज्य श्री श्री 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज। गुरुदेव या देव, अलौकिक अनुभूतियां। ऐसी हमारी जात की हमको खबर न थी, ऐसी हमारी बात की हमको खबर न थी। मल, अस्थि, मांस, पिंड बना समझी जात थी। आत्मा की ऐसी करामात की हमको खबर न थी, आत्मा की ऐसी करामात की हमको खबर न थी। यथार्थ दर्शन संकलन दमयंती वालजी सेजपाल। संपादन व सहयोग हंसा पंकज मजीठिया। परिकल्पना व प्रकाशन मनीष भाई लालो रामदास गोकाणी। पेज 3। अर्पण। योग शक्तिनो आ महिमा रूड़ो देव दीधो दया दिल आणी, अम ऊपर अतीव उपकार ए आपनो, कथन करता थके मुझवाणी। आपनु आपने अर्पता अमतणा उर्मा अतीव आनंद थाय। आपनो आ महिमा हृदय में धारता शिष्य सौ जरूर कृतकृत्य थाय। वंदन। पानु 4। श्री गुरुदेव के हस्ताक्षर। जो महात्माओं को निमित्त बनाकर अलौकिक घटनाएं घटती है, उन्हें अज्ञानतावश संयोग अकस्मात मत समझो, अपितु ईश्वर प्रेरणात्मक समझो। जय भगवान। वंदे वाणी विनायकौ। ग्रंथ परिचय। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं, नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत्प्रदायकम्। चित्रकूट परम पावन धाम है। इसी भूमि ने हमें योगेश्वर श्री गुरुदेव की उपलब्धि करवाई है। आज उन्हें अक्षर देह प्रदान करने में, इस ग्रंथ की रचना में भी इस भूमि से श्री गणेश हुआ, इसका मुझे आनंद है। सन 2001 में चित्रकूट में नेत्र यज्ञ का प्रारंभ एवं जन्म जयंती समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो जाने के पश्चात भाई श्री डॉक्टर जैन साहब ने कहा, दमू बहन कल ज्ञान पंचमी है। कल से प्रार्थना भवन में प्रतिदिन 8:30 से 9:30 बजे तक श्री गुरुदेव की अलौकिक अनुभूतियों का एक आयोजन करना है। जितने भक्तजन आए हैं वे अपनी अनुभूति सबको सुनाएंगे और इसका संचालन तुम्हें करना है। लाभ पंचमी को आनंदपुर वाले श्री गोवर्धन भाई से इसका प्रारंभ किया गया। बारी बारी से सब अपनी अनुभूतियां कहते रहे। श्री प्रफुल्ल भाई मोदी के पास टेप रिकॉर्डर था। सबकी अनुभूति कैसेट में बंद होती गई। मैं चित्रकूट रही तब तक यह सिलसिला चलता रहा। करीब 9 कैसेट तैयार हो गए। मुंबई निवासी श्रीमती लता बहन बगरिया ने श्रद्धा व लगन के साथ तमाम कथन 2 नोटबुकों में उतार दिए। मैंने संभालकर कैसेट्स व नोटबुक कपाट में रख दिए। सन 2002 में श्री राम महायज्ञ, जन्म जयंती व नेत्र यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चिरंजीवी मनीष भाई, सौ आशा और सौ हंसा चित्रकूट गए थे। चित्रकूट से मुंबई लौटी तब मनीष का फोन आया। बोले कि सभी भक्तों की अनुभूतियों को जिन्हें श्री गुरुदेव के दर्शन सानिध्य का लाभ मिला है, उन्हें वे ग्रंथस्थ करना चाहते हैं और इस भगीरथ कार्य में वे मेरा सहकार चाहते हैं। इसके पश्चात मनीष, हंसा और मैं सूर्य अपार्टमेंट में मिलते रहे। मैंने चित्रकूट वाली दोनों नोटबुक व कैसेट्स उन दोनों को सौंपते हुए
कहा कि पहले यह सब कुछ पढ़ सुन लो, बाद में आगे क्या करना है इस पर सोचेंगे। हंसा ने लिखी गई घटनाओं में से सन 1970 तक के प्रसंगों को अलग करके उन्हें एक नोटबुक में उतार लिया। जो प्रसंग गुजराती में थे उन्हें हिंदी में अनुवादित कर दिया। इस दौरान मैंने व मनीष ने देश विदेश में बसे हुए समर्पित शिष्यों को पत्र, फोन, संदेश के जरिए अपनी अनुभूतियां लिखकर या टेप करके भेजने का अनुरोध किया। पुष्कर, आनंदपुर, चित्रकूट आदि स्थानों में जिनसे रूबरू मुलाकात हुई उनके कथन टेप कर लिए और राजकोट आश्रम, सूर्य अपार्टमेंट में उद्घोषणा भी होती रही। हर एक का पूरा सहकार मिला। संदेश पाते ही सभी ने अपनी मन मंजूषा में जिन अनुभूतियों को अनमोल रत्न की भांति संजोए रखा था उन्हें पत्रों द्वारा मेरे पास भेज दिया। यह दौर मई मास तक चला। लोनावाला में मैंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। सभी की लिखावट गुजराती में थी, उनका हिंदी में रूपांतर कर लिया। सभी की अनुभूतियां आगे पीछे थी। लेखन प्रवाही, सुवाच्य और सरल बने, इस भावना से प्रेरित होकर सभी प्रसंगों को सन 1919 से लेकर 1970 तक के अपनी शक्तिमती अनुसार क्रम में रखने की कोशिश की। तदुपरांत जिन्हें पहले दर्शन हुए हैं उनको साल के क्रम में आगे और पश्चात दर्शन हुए उन्हें पीछे रखा है। फिर भी पति पत्नी, रिश्तेदार आदि के लेखों में इस क्रम को तोड़ा भी है ताकि प्रवाहिता व अखंडितता बनी रहे। साथ साथ इस बात का ख्याल रख के जागृत रहने की कोशिश भी करती रही कि कहीं कोई हकीकत दोष न आ जाए अथवा कोई जरूरी बात छूट न जाए। मुझे गुरुदेव की निजी सेवा व सानिध्य का उन्हीं की कृपा से जो अलभ्य लाभ मिला है सो इन प्रसंगों में बहुत सहायक बना। सभी के प्रसंग सुनने, पढ़ने और लिखने में बड़ा आनंद आया। भक्त लोग अपने ऊपर हुई गुरुदेव की कृपा को याद करके कभी आंसू बहाते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी भाव विभोर हो उठते थे, तो कभी अपनी गलती के लिए पछतावा करते थे। सभी का एक ही सुर था, हम गुरुदेव के हैं और गुरुदेव हमारे हैं। भक्तों के संग संग मैं भी जिंदगी के कई वर्ष पीछे चली गई थी। भूतकाल वर्तमान बनकर जीवन में छा गया था और मैं उसमें डूब गई थी। श्री रामकृष्ण परमहंस का एक विधान याद आ रहा है। उन्होंने कहा है, ईश्वर जब इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब अपने जिन भक्तों का वे उद्धार करना चाहते हो, जिन्हें आनंद देना चाहते हो, वे भी उसी काल में जन्मते हैं। ईश्वर सद्गुरु के रूप में रहकर इन भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। रावण, कुंभकर्ण, कंस जैसे शापित सेवक प्रभु को दुश्मन रूप में याद करते हैं तो भगवान भी उसी भाव से उनका विनाश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे उन्हें अपने में समा लेते हैं। इस ग्रंथ में समाहित अक्सर सभी अनुभूतियां ऐसी है जो आम आदमी के दिमाग में शायद न उतरे। तर्कवादी लोग इन्हें झूठा भी मान ले, लेकिन गुरुदेव यह सब कुछ बिल्कुल सहज भाव से कर पाते थे। इनका जवाब हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से इस प्रकार आया है। श्री गुरुदेव को हमेशा मैंने एक सिद्ध योगेश्वर के रूप में देखा है। पातंजल योग सूत्र में तपस्या, योग व साधना से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन है। इन सिद्धियों में दूर का सुन पाना, दूर का देख लेना, दूसरे के मन को और विचारों को जान लेना, आकाश में उड़ना, दो स्वरूप धारण करना, कुछ घंटे या दिन के लिए अपने शरीर का त्याग करके सूक्ष्म देह के जरिए आकाश द्वारा अन्यत्र जाना, पंच तत्वों पर काबू पा लेना,
भूख प्यास पर विजय, भूत वर्तमान व भविष्य का ज्ञान हो जाना इत्यादि शामिल है। श्री गुरुदेव को ये सारी सिद्धियां सहज प्राप्त थी। पूज्य श्री सदैव हनुमान जी के अनन्य उपासक के रूप में ही समाज में विचरण करते रहे। उन्हें श्री हनुमंत लाल जी ने दर्शन भी दिए हैं और यह बात जग प्रसिद्ध है कि हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है उन्हें वे अष्ट सिद्धि व नवनिधि प्रदान करते हैं। नवनिधि की ओर गुरुदेव ने आंख उठाकर देखा तक नहीं। मिट्टी के ढेर को स्वर्ण के ढेर में परिवर्तित कर देने की क्षमता होने के बावजूद वे हमेशा यही कहते रहे, मुझे क्या चाहिए, 2 रोटी और 1 लंगोटी। इसके लिए मैं क्यों अपनी खुददारी और साधुपने को लांछित करूं। अष्ट सिद्धियां एवं नवनिधियों के स्वामी गुरुदेव ने खुद के लिए कभी कोई सिद्धि या शक्ति का उपयोग नहीं किया। वे हमेशा निर्द्वंद्व ही रहे, जो इन सभी सिद्धि शक्तियों से भी बड़ी उपलब्धि है। श्री गुरुदेव का यह अलगारीपना मुझे सदैव प्रभावित करता है। इसे अनुभूति, पर्चा, चमत्कार, सिद्धि, जो चाहे सो नाम आप दे सकते हैं। इन्हें मानना या न मानना, इसके बारे में प्रत्येक का अपना मंतव्य हो सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना का मूल्यांकन हरेक अपनी सोच, मान्यता, संस्कार, समझ आदि के अधीन रहकर ही तो कर सकता है ना। मानस जी कहती है, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। पर्दे के पीछे रखी वस्तु यदि किसी को दिखाई न दे तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि उधर वस्तु है ही नहीं। स्वयं गुरुदेव ने पूना में डॉक्टर घिलानी के साथ वार्तालाप के दौरान कहा है, सच बात यह है कि साधु की साधुता उसका मुख्य चमत्कार है। उसका स्वभाव, दृढ़ संकल्प, मंत्र निष्ठा और आदर्श जीवन चमत्कार करने में समर्थ होता है। ईश्वर में उसका जो दृढ़ विश्वास है वह उसकी महान शक्ति है। भगवान में उसकी जो अचल आस्था है वही उसका धन है। सच्चा साधु सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता। साधु किसी का कुछ भी रखता नहीं है। अगर कुछ ले भी लेता है तो न जाने कितना बदलाव चुका देता है। साधु को प्रेम से दिया हुआ भोजन और भावना से की गई सेवा कभी असफल नहीं होती। सच्चा साधु लेख पर भी मेघ मार सकता है। साधु और योगी मांगते नहीं है, वे सदैव देते ही है। सिद्धियों द्वारा घटित या निष्प्रभ गुरुदेव के आशीर्वाद द्वारा फलित अनुभूतियों को कोई माने या न माने, इस बात को स्वीकार तो हरेक करेंगे और यह चमत्कार है मानव सेवा का। पीड़ित, शोषित, दुखी, दीन मानव की हर प्रकार की सेवा ईश्वर की ही सेवा है। इस मंत्र का उन्होंने समाज में आचरण करके दिखाया। इसका प्रमाण चित्रकूट, राजकोट, आनंदपुर, पुष्कर आदि स्थानों में बने अस्पताल, माध्यमिक विद्यालय, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गौशालाएं, प्याऊ, साधु संतों की भोजन वस्त्र की सेवा, संस्कृत पाठशाला, अंग्रेजी स्कूल आदि है। निजी संपत्ति में जिनके पास हाथ में कमंडल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, ऐसा एक 5 फुट 3 इंच का वयस्क व्यक्तित्व, जिनके एक वचन या इशारे मात्र से इतने सारे परमार्थ कार्य व निर्माण कार्य आज तक होते रहे हैं, यही क्या अपने आप में एक अकल्पनीय चमत्कार नहीं है। संपूर्ण लेखन कार्य पूर्ण हो जाने पर मैंने सब कुछ भाई मनीष व आशा हंसा को सौंप दिया था। उन लोगों ने अपने नजरिए से इन अनुभूतियों को पढ़ा और अपनी सूझबूझ
समझ शक्ति में उन्हें जो अनुभूतियां पसंद आई उन्हें लिया है। अपने दृष्टिकोण से जिस अनुभूति में उन लोगों को काट छांट ठीक लगी वैसा उन लोगों ने किया और प्रकाशन कार्य को संभाल लिया। मुझे सहकार प्रदान करने वाले बड़भागी भक्तजनों का हृदयपूर्वक आभार मानते हुए मैं सबको प्रणाम करती हूँ। सब में धर्म भावना पुष्ट बने, मानव सेवा की ज्योति अधिक प्रकाशमय हो और गुरुदेव के उपदेशानुकूल सभी साधना में प्रगति करे। सबको गुरुदेव के आशीर्वाद मिलते रहे, ऐसी शुभ कामना के साथ दमयंती सेजपाल का जय भगवान। नम्र निवेदन। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, ब्रह्मा को जहां गम नहीं वहां सदगुरु का आदेश। पूज्य गुरुदेव की अलौकिक अनुभूतियों को ग्रंथस्थ करने के संकल्प को श्री सदगुरु आदेश मानकर सभी गुरु भाई बहनों ने इसे सर आंखों पर चढ़ाकर ग्रंथाकार दिया है। अनुभूतियां एकत्र करने की बात सुनते ही सभी की आंखों में एक उत्साह सा दिखाई पड़ रहा था। कोई कहता मैं गुरुदेव के साथ यहाँ थी, तो कोई भाव विभोर स्वर में कहता था कि हम तो धन्य धन्य हो गए। कोई अश्रु भरी आंखों से कहता गुरुदेव ने हम पर कितनी कृपा कर दी, या फिर गुरुदेव की महिमा बड़ी विलक्षण है। सभी भक्तों ने इस कार्य में बड़ी लगन से अपना योगदान दिया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। पूज्य दमू बहन को आप सब लोग जानते ही हैं। मैं इतना जरूर कहूंगी कि श्री गुरुदेव का कोई भी साहित्य हो, उन्होंने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया है और मेरा हौसला बढ़ाया है। उनके अमूल्य ज्ञान और अनुभव से इस ग्रंथ को बड़ा लाभ हुआ है। मैं उनको धन्यवाद के साथ साथ अपनी अभिलाषा व्यक्त करूंगी कि वे हमेशा हम सबके साथ रहे और हम बच्चों को मार्गदर्शन दे। श्री गुरुदेव के अनन्य सेवक श्री रामभाई गोकाणी व जया बहन के सुपुत्र मनीष भाई को श्री गुरुदेव ने इस ग्रंथ की परिकल्पना व प्रेरणा देकर प्रकाशन कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उनके पूरे परिवार पर सदैव श्री गुरुदेव की असीम कृपा रही है और मनीष भाई के संकल्प को उन्होंने पूर्ण किया है। इस पुण्य कार्य में मुझे सहभागी बनाने के लिए मनीष भाई और आशा भाभी की मैं खूब आभारी हूँ। इस पुण्य कार्य में दिलचस्पी लेकर मुझे पूरा सहकार व स्वतंत्रता देने के लिए अपने पति पंकज की खूब आभारी हूँ। श्रीमती लता बहन बगरिया ने कैसेटों की वाणी को अक्षर में उतारकर मेरे काम में बड़ी सहायता की है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। अनुभूतियों की रिकॉर्डेड टेप सुनते सुनते, अनुवाद करते करते या फिर कॉपी लिखते वक्त मैंने कभी इलाहाबाद के त्रिवेणी में गोते लगाए तो कभी मंदाकिनी में। मैंने चित्रकूट, पुष्कर, राजकोट व आनंदपुर की मानसिक यात्रा भी कर ली। कभी नेत्र यज्ञ में सेवा दी तो कभी श्री गुरुदेव की वाणी पर चिंतन करती रही। श्री गुरुदेव के सानिध्य में पूज्य दमुबन की उंगली पकड़कर सपरिवार व बड़भागी भक्तजनों के साथ यह मानसिक स्मरण यात्रा बहुत ही सुखद, अनोखी और अद्भुत रही। इस कार्य में यदि कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। श्री गुरुदेव हमें ऐसे शुभ कार्यों के लिए निमित्त बनाते रहे और शक्ति देते रहे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। हंसा पंकज मजीठिया का जय भगवान। राम रमे गुरुदेव में गुरु राम के माही, दो एक स्वरूप है भिन्न भाव कछु नाही। इस दोहे की सत्यता ढूंढने के लिए हम अपने अंतर मन को पूछेंगे तो वह हमें बार बार श्री गुरुदेव के चरणों की ओर ही इंगित करेगा। अन्य कहीं दूर जाने की
चेष्टा करना मूर्खता होगी। पूज्य गुरुदेव को हम सब भक्तजन, महाराज श्री, भगवान, गुरुजी, बापू, बड़े महाराज, बड़े सरकार, पूज्य श्री, परमहंस जी इत्यादि नाम से पुकारते हैं। बचपन के दिनों में मेरे घर का धार्मिक वातावरण व कड़क नियम पालन, पूजा अर्चना व आरती में भाग लेना मुझे ठीक तरह से याद है। मैं बिल्कुल सच्चे हृदय से कबूल करता हूँ कि मुझे उसमें न तो ज्यादा दिलचस्पी थी न ही समझ थी। मेरे माताजी पूज्य जया बहन व पिताजी पूज्य राम भाई बड़े कठोर भी लगते थे, लेकिन जैसे कहते हैं कि धूप में बोया गया बीज बारिश के आते ही पनप उठता है, ठीक उसी तरह गुरु भक्ति के भाव कई और पिता तुल्य गुरु भक्तों के संपर्क में आने से उमड़ आए। सन 1978 से 1982 के अरसे में डॉक्टर गिलानी से कई बार सत्संग हुआ और उनसे गुरु महिमा का आंखों देखा वृत्तांत सुना। सन 1988 से 1995 के सालों में स्वर्गस्थ ठाकुर भाई जोबन पुत्रा के साथ नजदीकी परिचय हुआ। उनके साथ बिताए समय में ऐसा लगा जैसे मेरे आंतर चक्षु खुल गए। धीरे धीरे पता चला कि हम भक्तों पर गुरुदेव कितने कृपावान थे। तत्पश्चात सन 2001 में गुरु महिमा व अनुभूतियों के वर्णन का अधिक मास में सूर्य अपार्टमेंट में आयोजन किया गया और उस वक्त ऐसा लगा जैसे गुरुदेव स्वयं हम सबके साथ ही है। इस ग्रंथ का बीज निर्माण सन 2001 में हुआ, जब स्वर्गस्थ बच्चूभाई पारेख ने देखी हुई, महसूस की हुई ऐसी ऐसी अनुभूतियां सुनाई जिसे सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया और तुरंत ठान लिया कि ऐसी सभी अनुभूतियों को अवश्य ग्रंथस्थ करना है। कुछ समय बाद सन 2002 में सोने पे सुहागा जैसे श्री भगवती प्रसाद शुक्ला जी से ट्रेन 5 घंटे विलंब में होने के कारण मानिकपुर स्टेशन पर मिलन हुआ। वहां गुरुदेव की अनुभूतियां सुनते सुनते स्टेशन पर 2 घंटे बीत गए। कई महीनों के बाद हमारी विनती को स्वीकार कर गुरुदेव के ये अनन्य भक्त हमारे घर पधारे। 1 हफ्ता तक गुरु महिमा का गुणगान किया। इस कथा गंगा में हमने हर पल हर क्षण स्नान किया। उस वक्त हंसा बहन ने और मैंने शुक्ला जी के ही शब्दों में कई प्रसंग रिकॉर्ड किए थे जिसे अभी इस ग्रंथ में उतारा गया है। पूज्य गुरुदेव का पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और आग पर काबू था। रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा मां लक्ष्मी जी भी उनकी बात को नहीं टालती थी। कई बार गुरुदेव अपने शिष्यों के कठिन कर्म भोग अपने ऊपर ले लेते थे तो कभी उन्हें टाल भी देते थे। उन्होंने प्रसंगानुसार 2 रूप भी धारण किए थे। उनके ही शब्दों में कहे तो पृथ्वी तो क्या, कभी कभी ब्रह्मांड का भी चक्कर लगाना पड़ता है। उनकी अनुभूतियों व शक्तियों को समझना व तर्क से तोलना मनुष्य की बुद्धि से परे है। वात्सल्य मूर्ति पूज्य दमुबहन के बारे में मैं क्या बताऊं। सभी भक्त उनकी प्रतिभा से अवगत है ही। श्री गुरुदेव के भाग्यशाली भक्तों में से अति भाग्यशाली दमुबहन ने संकलन की गई अनुभूतियों के व फोटो एल्बम के खजाने का पिटारा मेरे पास सहज ही खोल दिया। हर एक भक्त की अनुभूति के बाद गुरुदेव रचित दोहा लिखने का मेरा प्रस्ताव भी उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और दोहे के अर्थ को सरल भाषा में समझाया। संकलन, अनुवाद, प्रूफ रीडिंग व प्रकाशन कार्य में उन्होंने कड़ी मेहनत की है।
और उनका बड़ा योगदान रहा है। इस बात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यूं समझिए कि संपूर्ण ग्रंथ के पथ प्रदर्शक वे ही रहे हैं। मेरा संकल्प पूरा करने के लिए उनका धन्यवाद करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बहन हंसा ने मेरे संकल्प को साकार करने में पूर्ण सहयोग दिया है। मुझे व पूज्य दमू बहन को अनुवाद, लेखन, प्रूफ व प्रकाशन कार्य आदि में पूरे तन मन से सहयोग दिया है। सुंदर अक्षरों में प्रेस कॉपी तैयार करने का श्रेय भी उनको जाता है। वक्त बेवक्त की परवाह न करके सदैव सेवा कार्य में तत्पर रही है। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि इस ग्रंथ का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। कई दिनों तक यह विचार मेरे मन में गूंजता रहा। अचानक एक दिन सुबह नित्य क्रम में श्री गुरुदेव का पादुका पूजन करते समय गुरु मंदिर में गुरुदेव या देव, यह शीर्षक मेरे दिमाग में एक तेज लकीर की भांति उभर आया, जैसे भगवान की ही ऐसी प्रेरणा हो। मैं हमेशा सोचता था कि मैं किसकी चरण सेवा कर रहा हूँ। इस बंधन का स्पष्टीकरण हो जाने पर दृढ़ निश्चय हो गया कि भगवान राम ही श्री गुरुदेव के स्वरूप में जीवों के कल्याणार्थ अवतरित हुए। हमारा गुरु परिवार आपका शिष्य होने के नाते भाग्यशाली है और हमें इस बात का गर्व भी है। मेरी इच्छा व मुख्य ध्येय यह था कि श्री गुरुदेव के शरीर परिवर्तन के पूर्व की अनुभूतियों का ही संकलन करो। उन शिष्यों का आंखों देखा बयान ही इसमें शामिल हो, ऐसी मेरी कोशिश रही है। सभी भाषाओं पर प्रभुत्व होने पर भी गुरुदेव हमेशा भक्तों से हिंदी में वार्तालाप करते थे और प्रवचन देते थे। इसलिए मैंने भी हिंदी में ही ग्रंथ प्रस्तुत किया है। गुरुदेव की अनगिनत अनुभूतियों के भंडार में से यह एक मुट्ठी भर प्रसाद है। ऐसी अनुभूतियां हैं ये जो शायद अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुई है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस ग्रंथ की पवित्रता बनी रहे, ऐसे उचित स्थान पर इसे रखें। स्वर्गस्थ ठाकुर काका के स्नेह भाजन बनने का मुझे गर्व है। उन्होंने गुरुदेव की जितनी भी तस्वीरें खींची थी, उनकी सभी नेगेटिव और गुरुदेव के पत्र आदि वे अपना वात्सल्य जताने के लिए मुझे अपनी विरासत में दे गए हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में आप सब भी इससे लाभान्वित हुए हैं। इन सभी नेगेटिव फोटो तैयार करने में जन्मभूमि के प्रेस फोटोग्राफर श्री तिवारी जी का बड़ा योगदान रहा है। बहुत कम समय में उन्होंने यह काम कर दिया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से उनका आभारी हूँ। मैं अपनी पत्नी आशा के संपूर्ण सहयोग और सहकार के कारण इस कार्य को निश्चित मन से पूर्ण कर सका हूँ। जीजाजी श्री पंकज भाई मजीठिया के संपूर्ण सहकार से बहन हंसा के कार्य को गति मिली। उनकी उदारता व कई अनमोल सुझाव के लिए मैं उनका आभारी हूँ। श्री गुरुदेव के फोटो को तारीख व क्रम देने के कार्य संचालन व शुद्ध पत्र के लिए श्री हरीश भाई भगदेव का आभारी हूँ। पुस्तक के वितरण की सेवा श्री जीतू भाई भगदेव ने सहर्ष स्वीकारी है। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। भजन के लिए श्री भरत भाई उन्नड़कट, ग्रंथ के रेशमी कवर की सेवा के लिए श्री रसिक भाई चौहान व हिंदी सुधारणा कार्य के लिए सर श्री अरुण कुमार पांडे जी का शुक्रगुजार हूँ। प्रकाशन कार्य करने में द प्रिंट शॉप के श्री मयूर भाई विठलाणी व कंप्यूटर सेटिंग करने में श्री गौरांग जोशी के उत्साह व सहकार का मैं आभारी हूँ।
मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने में सहायक बनने वाले सभी भक्तों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबके योगदान के बिना इस कार्य को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता था। मैं सभी बुजुर्ग व भाग्यशाली भक्तों को प्रणाम के साथ साथ अनमोल आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि ऐसे शुभ कार्यों में हमेशा मुझे साथ देते रहे। नई पीढ़ी को भी इस ग्रंथ से भगवान नाम की प्रेरणा मिले, ऐसी मेरी श्री गुरुदेव से प्रार्थना है। पूज्य दमू बहन के बृहद मार्गदर्शन के अंतर्गत चलकर बहन हंसा जी और मैंने अपनी पूरी निष्ठा व समझ के अनुरूप एक नम्र प्रयास किया है। आशा है आप उदार दिल होकर हमारी भूलों को क्षमा करेंगे। डॉक्टर गिलानी से श्री गुरुदेव ने एक बार कहा था, जो बात आज हमें काल्पनिक या असंभव लगती है उसे कल विज्ञान सत्य साबित कर देता है। चंद्रमा पर पदार्पण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी प्रकार बुद्धि जिस बात का स्वीकार न करे वैसी अकल्प्य घटनाओं का निर्माण योगी कर सकता है। योग शास्त्र बड़ा गहन और जटिल है। यदि योग और विज्ञान का आपस में संयोग हो जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आए। इस ग्रंथ की सभी अनुभूतियां पढ़कर आप ही सोचिए कि हमारे गुरुदेव एक साधारण संत थे या एक सिद्ध योगेश्वर थे या कलयुग में जीवों का कल्याण करने देव स्वरूप अवतरित थे। मनीष लालू रामदास गोकानिका। जय भगवान। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकटकारि। दीनदयाल विरत संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी। दीनदयाल विरत संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी। श्री सद्गुरु देव की जय। जय भगवान।